सुसंस्कृतम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए, हमारी यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण वाली क्लास चल रही थी जिसमें हम कर रहे थे कुछ प्रमुख सूत्रों के व्याख्या अर्थ सहित। ठीक है, चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो एक ही स्थान पर आराम से मिल जाए। कुछ हमने संज्ञा सूत्र पढ़े थे, कुछ हमने प्रगृही संज्ञक सूत्र पढ़े थे। कुछ ज़्यादा ही वैसे सूत्र होंगे उनको ही छोड़ेंगे, अन्यथा हम कंटिन्यू सारे सूत्रों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम ज़्यादा जोर देकर पढ़ेंगे। जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हमारे ये सूत्र वाले कम से कम 70-80 के आसपास हम सूत्र पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, इतने सूत्रों को तो पढ़ना ही है ताकि हमारी जो व्याकरण है वो मजबूत हो जाए, वो उससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगला है हमारा ओत। जो हमने अगला सूत्र पढ़ा था निपात एक अजनांग, इससे पहली क्लास में जो हमने वो सूत्र पढ़ा उससे हम निपातः प्रगृहम की वृत्ति लेंगे। ठीक है, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? इस सूत्र की आवश्यकता ओत, इतना छोटा सा सूत्र है हमारा, इसकी आवश्यकता हुई कि जो ओकारांत जो वर्ण हैं, शब्द हैं, ओकारांत वाले जो शब्द होंगे उनकी हम क्या करेंगे? प्रगृही संज्ञा करेंगे। ये सूत्र भी हमारा कैसा है? प्रगृही संज्ञक। ठीक है, कैसा सूत्र है ये? प्रगृहम संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? प्रगृही संज्ञा सूत्र। ठीक, अब ओत। ओत तो हमारा एक ही शब्द है, तो हम निपातः प्रगृहम की जो पहला सूत्र था, इससे पहला सूत्र था, उसकी हम वृत्ति लेंगे। ओत हमारा प्रथमा विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है ये? हमारा प्रथमा में। ये हमारा प्रथमा में है और निपातः प्रगृहम हम पिछली वृत्ति लेंगे। ठीक है, पद यहाँ हमारा एक ही हो गया। कितना है? पद एक है। सूत्र कैसा है? प्रगृही संज्ञक सूत्र है हमारा। अब ये कर्ता क्या है? विभक्ति कौन सी है इसकी? प्रथमा। ठीक है, विभक्ति हम यहाँ भी लिख देते हैं शॉर्ट में, प्रथमा। अब ये कर्ता क्या है? जैसे हमारे जो उदाहरण हैं, अहो अद्य शीतम। अहो कैसा शब्द है? अहो हमारा ओकारांत शब्द है। जब ये ओकारांत है और इसकी प्रगृही संज्ञा होगी तो ये इसमें कोई विकार नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, अहो अद्य शीतम। अहो अद्य शीतम। एक और देख लेते हैं हम, अहो ईशः। अहो ईशः। देखिए, ये ओकारांत है, ये शब्द हमारे ओकारांत हैं। ओत, ओत प्रगृही संज्ञा सूत्र, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जब भी हम अहो, ओकारांत हमारे शब्द होंगे, हमें संधि करनी होगी, तो हम संधि ना करके अहो अद्य शीतम, अहो ईशः, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। यही हमारे शुद्ध रूप हैं, ये हमारे शुद्ध रूप हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा कि प्रगृही संज्ञक जो ओत सूत्र है उससे कौन सा शब्द है बना है? अहो ईशः। अगर आपको दिया जाए
तो क्या ये आपको शुद्ध लग रहा है? नहीं, ये हमारा शुद्ध नहीं है, क्योंकि ओ और ईशः ये एक साथ नहीं बनेंगे, ये हमें ऐसे ही लिखने होंगे। अहो अद्य शीतम, अहो ईशः। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे लिखे हुए आएंगे, अब बाकी के विकल्प पे वो हमारे गलत होंगे, वो हमारे रोंग हो जाएंगे। प्रगृही संज्ञक सूत्र ओत है। ओत शब्द हमारा प्रथमा में है। निपातः प्रगृहम की हमने पिछले सूत्र से व्याख्या ली है, और इसके उदाहरण हैं ये दोनों। ठीक है, पद है इसमें एक, तो ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्से। संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्से, ये भी हमारा कैसा सूत्र है? ये हमारा प्रगृही संज्ञा सूत्र है। प्रगृहम संज्ञा सूत्र, ये भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। संबुद्धौ साकल्यस्येता वनार्से, ये जो साकल्य है, ये इतना, ये एक नाम है। साकल्य एक नाम है, आचार्य एक आचार्य हैं इस नाम के, और उनके मत में जो भी बात कही जाएगी वो आप ध्यान रखेंगे, वो विकल्प से कही जाएगी। ठीक है, वो बात हमारी जब भी कही जाएगी वो हमारी विकल्प से कही जाएगी। और ये हमारा जो सूत्र है, इससे जो रूप तैयार होंगे, पहले वो दूसरे पक्ष में दूसरे सूत्र से बनेंगे, उसके बाद विकल्प से साकल्य ऋषि के मत में भी वो रूप बनेगा विकल्प से। ठीक है, ये हमारा सूत्र कैसा है? संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्से प्रगृही संज्ञक सूत्र है। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। जो हमारा ये संबुद्धौ लिखा है, संबुद्धौ, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ हमारी सप्तमी एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति का वचन है ये हमारा? संबुद्धौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अगला है साकल्यस्य। साकल्यस्य हमारा साकल्यस्य जो हमारे ऋषि हैं, आचार्य हैं, उनका नाम है, और इसमें है षष्ठी विभक्ति। इसमें कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब एतौ वनार्से, यहाँ संधि हुई है, इसे हम तोड़कर लिखेंगे एतौ। अब एतौ में भी हमारी सप्तमी विभक्ति है। आराम से अगर हमने इस सूत्र को तोड़ा तो हमें विभक्ति भी आराम से दिखाई दे रही है कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति है। संबुद्धौ में सप्तमी है, साकल्यस्य में हमारी षष्ठी है, एतौ में फिर से हमारी सप्तमी है, और अनारसे में भी हमारी सप्तमी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अनारसे। अनारसे पूरा सूत्र मैंने आपको तोड़कर लिख दिया है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ठीक है। संबुद्धौ साकल्यस्येता वनार्से प्रगृही संज्ञा सूत्र है। अब इसमें पद कितने हो गए? हमने पीछे से तो वृत्ति ली नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 कितनी विभक्ति प्रयोग हुआ है? सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी और सप्तमी। तो पद हमारे हो गए यहाँ 4। कितने पद हैं इस सूत्र में?
4। ठीक है। अब ये सूत्र कैसा रूप बनाता है? वैकल्पिक। यहाँ लिखेंगे वैकल्पिक, विकल्प से, विकल्प से। जैसे समझिए, यहाँ आपने संधि पढ़ी होंगी, उसमें एक रूप बनता है विष्णु इति। यहाँ यह भी आता है, यही भी आता है। तो ये वाला जो रूप सिद्ध हुआ, ये हमारा विकल्प से बना, विष्णु इति। और ये किस सूत्र का रूप है? हमारा संबुद्धौ साकल्यस्येता वनार से। ये हमारा साकल्य जो आचार्य हैं उनके मत में बनता है विकल्प से। ठीक है। अगर पूछा जाए आपको 3 से ये 2 या 3 रूप बनते हैं, अयाधि संधि में भी बनता है ये। जब अयाधि संधि में बनेगा तो उसमें सूत्र जो उसमें जो पूछने का तरीका होगा वो अलग होगा। जब ये वाला रूप आएगा तो हमारा साकल्य एता वनार से सूत्र काम करेगा। ठीक है। और एक और रूप बनता है। तो ये 3 रूप बनते हैं। तीनों रूप हमारे अलग अलग सूत्रों से बनते हैं। तो अब हम यहाँ कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? साकल्य से। साकल्य से के मत में जो हमने रूप बनाया वो हमारा ये है। तो ये किसके मत में है? अगले जो मैं सूत्र पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको आराम से समझ आएगा। आचार्य साकल्य के मत में, ये बना आचार्य साकल्य के मत में। अगला जो हमारा रूप बना इसी में, ये तो विष्णु इति अलग अलग जो बना हमारा लोपस साकल्य से सूत्र से बना, साकल्य ऋषि के मत में बना। अब विष्णु, अगर हम इसे यहाँ देखिए, एचो अयावह जो हमारी अयाधि संधि है, तो हम ओ के स्थान पर क्या आदेश करते हैं? अब आदेश करते हैं। जब हम अब आदेश करते हैं तो यहाँ हम विष्णु उतारेंगे, ऊपर से विष्णु हो गया, और यहाँ हमारा अब, तो ये विष्णु ये हो गया। इधर से हमें क्या उतारना है? इति। और जब हमें इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो हमारा रूप तैयार होगा विष्णु विति। ये रूप बनेगा हमारा अयाधि संधि में। सूत्र कौन सा होगा? एचो अया वह, अयाधि संधि का। तो ये भी सही हो जाएगा और हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो ये जो 2 रूप बने हमारे, तो ये अलग अलग सूत्रों से बने। सूत्र हमारा 2 हो गए और रूप सिद्ध हमारा 1 हुआ, और 1 से हमारे 2। बस यहाँ ओ को अवादेश हुआ तो हमने क्या किया? विष्णव। और ये इति था तो विष्णु विति। तो विष्णु विति जो रूप बना वो अयाधि संधि से बना, और विष्णु इति बना हमारा साकल्य, आचार्य साकल्य जी के मत में। ठीक है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। कैसा सूत्र था ये? संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार से। ये था हमारा प्रगृहि संज्ञक सूत्र। पद थे इसमें 4। इसका जो उदाहरण हमने देखा वो था विष्णु इति। ठीक है, विष्णु इति। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला सूत्र है हमारा दा धब दाप। कैसा सूत्र है ये? दा धा दब दाप। ये हमारा क्या संज्ञा करता है? घू संज्ञा।
ये सूत्र हमारा कौन सी संज्ञा करेगा? घू संज्ञा। देखिए द धा, ये है हमारा प्रथमांत। कैसा शब्द है? प्रथमांत, यानी प्रथमा विभक्ति में। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। ये है हमारा प्रथमा में द धा, और अगला है हमारा घू। घू भी कैसा है? प्रथमा विभक्ति में। और ये है हमारा अगला अदाप, ये भी हमारा प्रथमा में है। ये हमारा घू संज्ञक वर्ण है। ये हमारा घू संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन सा? दा धा दप दाप। ठीक, जो दा से शुरू होती हैं और जो धा से हमारी धातुएं शुरू होती हैं, वो धातुएं, उन धातुओं को घू संज्ञा, मतलब एक सूत्र और होता है घुमास्था करके, तो उस सूत्र से हम उन्हें इत बना लेते हैं। जब हम इत बना लेते हैं तो वो हमारी जो धातु बन गई, तो उसका हम फिर प्रयोग करते हैं। तो ये जो धातु है हमारी, इनकी जो ये घू संज्ञा शब्द आया है, घू संज्ञा किनकी होती है? किसी भी शब्द में जब दा और धा शब्द आएगा तो हम उसमें दा और धा निकालेंगे, वो इत संज्ञक करेंगे। उसके लिए भी एक सूत्र और आता है घुमास्था करके। ठीक है, अब किन अदाप, किन शब्दों को छोड़ा है, किन धातुओं को छोड़ा है हमने, ये देख लेते हैं। इसमें इन्होंने दो धातु छोड़ी हैं। एक तो है हमारी दा रूप वाली दप धातु। ठीक है, एक हो गई दैप। इसका जो अर्थ है वो है साफ करना, साफ करना। इसको छोड़कर, एक तो इसको छोड़कर दैप को, और दूसरी है हमारी दाप। एक आती है दैप, तो हो गई हमारी साफ करने के योग में, और एक आती है हमारी दाप। लिखा है दैप और दाप। ये भी हमारी क्या है? काटने के अर्थ में। तो इसको भी छोड़ देना है। कौन सी दो धातु छोड़ देनी है हमें? दैप और दाप। दैप और दाप। दाप हमारी काटने के अर्थ में, उसको छोड़कर, दैप हमारी साफ करने के योग में, उसको छोड़कर। अब जो दा और धा, ये दा और धा, जिस धातु में दा और धा वर्ण आएगा, उन धातुओं की हम क्या करेंगे? घू संज्ञा। उन्हीं धातुओं की हम घू संज्ञा करेंगे। जैसे पहले हम वो धातु लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे दा धातु वाली लिखिए पहले, दा धातु। ठीक है, एक तो हो गई हमारी दाण। ठीक है, दाण धातु भी होती है दान के योग में। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी डू दाएं। डू दाएं। इसकी आदि टुड़वे सूद से इत संज्ञा हो जाएगी, और इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये भी हमारी क्या बचेगी? दा। ये जो बीच में दा है, इसकी आदि टुड़वा से हो गई
इत संज्ञा, और इसकी जो ये हलंत वर्ण है इसकी हो गई हलंत्यम से इत संज्ञा। तो हमारा शब्द क्या बचा, वर्ण बचा दा। तो एक तो ये दा हो गई और एक हो गई हमारी धातु दाण, और एक हो जाती है अब्दखंडे। एक ये धातु हो गई और एक हो जाती है डेंट धातु। डेंग धातु हो गई। ठीक है, ये 4 हो गई। एक तो ये तो हो गई हमारी दा धातु, दा शब्द से, किससे, इस शब्द से, दा से। 1 2 3 4। अब है हमारी धा से। पहली हो गई हमारी डू धाई, डू धाई। दूसरी हो गई हमारी धारणे में। ठीक है, ये हो गई हमारी धारणयो। जैसे इसमें एक धातु है हमारी दा, उसका जो रूप बनेगा ये बनेगा दियते। आत्मनेपदी धातु है ये, दियते और दियंते। इनमें जो ये दा है इसको पहले रखने के लिए एक सूत्र होता है, ये घुमास था। ये क्या करेगा, ये घू संज्ञकों को इत कर देता है, इत। ये घू संज्ञक जो हमारे शब्द हैं, ये दा और धा, इन्हें वो इत कर देता है। जैसे हमारे रूप सिद्ध होते हैं दियते, दियती, दियते, दियते, दियंते, तीनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार लट लकार में और लंग लकार में, लिट लकार में सारे रूप हम इसी तरह देखते हैं। तो ये हमारे दा धा दब दाप घू संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें हमें 2 धातुएं छोड़नी है, दैप और दाप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दा धा दब दाप सूत्र है उसमें कौन सी धातु नहीं गिनी जाती या कौन सी धातु को छोड़ा जाता है। तो दैप और दाप जिस भी ऑप्शन में होगा हम उसे काट देंगे। ठीक है, जिस भी आंसर, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातुएं हैं जिनमें दा और धा जिस शब्द से भी हमारी धातु शुरू हो रही होगी, जैसे दाण, दा आ गया। जैसे डू दाई, दा है, दाण में भी दा है, द्वा खंडे में भी और डेट में भी, डू धाई में भी, धारणे अर्थ में, और धेट में भी धा है। जो इन शब्दों से हमारी ये धातु रूप बनते हैं, तो दियते, दियते, दियंते। ठीक है, दैप और दाप ये 2 ही धातु हमें छोड़ देनी है। इसमें हमारे पद हैं 3। पद कितने हैं इस सूत्र में हमारे? 3। सूत्र कैसा है, क्या करता है ये? घू संज्ञा। ये क्या करता है? घू संज्ञा। तो ये भी हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया। और इसमें दा और धातु वाली ऐसी कितनी ही धातुएं होंगी जिनकी घू संज्ञा हो जाएगी। ये वाली संज्ञा आपको याद करनी है, दा धा दब दाप। ठीक है, ये वाली आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है हमारा तरप तमपऊ घ संज्ञा। 2 प्रत्यय होते हैं, तरप और तमप। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि तमप, तरप और तमप किससे ज़्यादा। तमम लगा देते हैं, तमप लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये
जो संज्ञा बनाते हैं तरप, तरप और तम पौ, ये घ संज्ञक वर्ण हैं। ये घ संज्ञक हमारे शब्द हैं जो कि तरप और तमप दो प्रत्यय हैं जो हमें किन तमाम ऐसे शब्द, किन तामप ये वाले शब्द ऐसे शब्द बनाते हैं। तो इन शब्दों को हम घ संज्ञक शब्द कहते हैं जो हमें बताते हैं कि इनमें ज़्यादा, इनमें से क्या ज़्यादा है, जिनमें हम तमप और तमप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा सूत्र है हमारा? ये भी हमारा घ संज्ञा सूत्र है। ये कैसी संज्ञा करता है? घ संज्ञा। किस किस प्रत्यय की करता है? तरप और तमप। ये हमारे दो प्रत्यय हैं और ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति में है। तरप और तमम। तरप और तमप, ठीक है। तमप, इसमें भी विभक्ति हो गई हमारी प्रथमा और ये घ, इसमें भी हमारी विभक्ति हो गई घ, प्रथमा, ठीक है। पद हो गए ये हमारे दो। अब सूत्र करता क्या है? घ संज्ञा। आपसे पूछा जाएगा कि घ संज्ञा जो करता है वो कौन सा सूत्र है? घ संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। तो हमारा है तरप तम पौ, घ संज्ञा। तरप तम पौ सूत्र हमारा घ संज्ञा करता है और इसमें पूछा जाएगा कि प्रत्यय कितने हैं। तो इसमें हमारे दो प्रत्यय हैं, तरप और तमप। इसमें हमारे दो प्रत्यय हैं और दो प्रत्यय दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। पद हमारे दो हैं। जैसे हम शब्द बनाते हैं, जैसे हमें एक शब्द बनाना है, किन तम प्लस अम, तो हम क्या बनाएंगे? आम। यहाँ लिखेंगे हम आम। किन ताम। तो ये जो हमारा शब्द बना है ये हमारा घ संज्ञक है, ठीक है। कैसा है ये? घ संज्ञक। ये जो हमने शब्द बनाया है ये हमारा हो गया घ संज्ञक। जैसे कुमारी तरह, एक शब्द कुमारी तरह हो गया। अगला शब्द बना देते हैं कुमारी तमा। कुमारी तमा, ये दोनों शब्द हमारे तमप और तरप और तमप दोनों प्रत्यय से बन गए हैं। किन तमम आम जोड़ा ताम, किन ताम यानी अम, किन तम ये वाला प्रत्यय लग गया हमारा। कुमारी तरा, कुमारी तरा तरप हो गया। कुमारी तमा, कुमारी तमा मतलब कुमारी तो है, तमा भी जुड़ा है, वह कुमारी तमा, तो हमारा तम प्रत्यय बताता है। ये अलग करता है, बहुत सारों में से तमप जो हैं ये अलग करते हैं, एक अलग विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रत्यय हमारे घ संज्ञा करते हैं, ये दोनों प्रत्यय हमारे घ संज्ञक प्रत्यय हैं, ठीक है। तरप तमपौ घ, घ संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? घ संज्ञा। जब आपसे पूछा जाएगा कि घ संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है
तो तरप तमपो, ठीक। और घू संज्ञा कौन करता था? दा धा दप दाप, वो हमारा घू संज्ञा करने वाला सूत्र था। वो क्या बनाता था? वो धातु रूप बनाता है, और ये हमारा शब्द रूप यानी नाम संज्ञा बनाता है, संज्ञाएं बनाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कत कतवतु, कत कतवतु अगला सूत्र है हमारा। ये क्या करता है? ये करता है निष्ठा संज्ञा। कत कतवतु निष्ठा, तो ये कौन सी संज्ञा करेगा? निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? कत और कतवतु, निष्ठा संज्ञा सूत्र। चलिए इसमें दो प्रत्यय हैं, कत और कतवतु। कत और कतवतु, ठीक है। यहाँ पे हमारे कत और कतवतु दो प्रत्यय हैं, दोनों ही प्रथमा में है, ठीक है। ये कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा, ठीक है। और निष्ठा जो लिखा है हमारा वो भी प्रथमा में है, प्रथमा में। तो पद कितने हो गए हमारे इस सूत्र में? दो। कितने पद हो गए? दो पद हो गए। अब हम यहाँ इनकी निष्ठा संज्ञा कैसे करेंगे? जैसे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा शुष्कः, शब्द बनाते हैं शुष्कः, शुष लेंगे और कत जोड़ेंगे पहले, तो इसकी ये जो हमारा ता बचेगा, इसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी क की। लस्वक तद्धिते सूत्र से इसकी हो जाएगी इत संज्ञा। तो हमारा कत प्रत्यय का त शेष बचा। इसमें क्या शेष बचा? त। अब ये जो निष्ठा है, इस त की शेष की निष्ठा, ता जो शेष है, इस त शेष की निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा के स्थान पर क्या करेंगे हम? क। क्या करेंगे हम? क। ये हमारा हलंत है, ये आधा हो जाएगा। अब यहाँ जो तय बचा था, तो कत जो हमारा प्रत्यय है वो हमारा निष्ठा संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा के स्थान पर ही हम यहाँ कै का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शुष्क, तो ये हमारा रूप बना कत प्रत्यय से, और किसके स्थान पर हमने निष्ठा की है? निष्ठा के स्थान पर हमने क को किया है, तो शुष्कः। इसमें एक सूत्र और लगता है, शुष्कः। एक सूत्र और बन जाता है हमारा शुष्कः। शुष्कः सूत्र से हमारा शुद्ध रूप बन जाता है शुष्कः। ठीक है। तो कत कतवतु ये दो प्रत्यय हैं, ठीक है। और निष्ठा संज्ञा करते हैं। कौन सी संज्ञा करते हैं? निष्ठा संज्ञा। और निष्ठा संज्ञा कितने प्रत्ययों की होती है? दो प्रत्ययों की। जैसे दूसरा इक्तवतु का एक शब्द ले लेते हैं, भुक्तवान। इसमें धातु हो जाएगी भुज। धातु कौन सी होगी इसमें? भुज प्लस कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे।
कतवतु जब हमने प्रत्यय जोड़ा तो इसका तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तवत। ये तवत शेष हो गया। ये निष्ठा, इस निष्ठा के स्थान पर हमने यहाँ भुज के स्थान पर क किया। ठीक, इसके स्थान पर जब हम निष्ठा के स्थान पर कर रहे थे चेंज, तो हमने भुक्तवान रूप सिद्ध किया। निष्ठा में चेंज हुआ। ठीक है, किस में चेंज हुआ? निष्ठा में चेंज हुआ। और ये वाला प्रत्यय हमारा कर्ता अर्थ में आता है हमेशा। ये हमारा कर्ता अर्थ में आता है। ठीक है, ये कतवतु से हो गया और ये कत प्रत्यय से हो गया। ठीक, समझ में आ गया? कत और कतवतु निष्ठा संज्ञा सूत्र हैं। ये कैसी संज्ञा करता है? निष्ठा करता है। ये दोनों प्रथमा में है, निष्ठा प्रथमा विभक्ति में है। पद कितने हैं? 2। अब किसकी? निष्ठा के स्थान पर ही हम चेंज करते हैं। तो हमारा ये वाला सूत्र, इससे 2 प्रत्यय, 2 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा बाबूराम सक्सेना का। बाबूराम सक्सेना से हम एक्स्ट्रा सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। बाबूराम सक्सेना का हम कोई भी सूत्र नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी यूपी टीजीटी में व्याकरण प्रवेशिका लगी हुई है। देख लेते हैं। इसका तो अर्थ आप जानते ही होंगे। न का अर्थ होता है निषेध। जिस भी सूत्र में, जिस भी वृत्ति में न का अर्थ आएगा, निषेध करना। ठीक है, निषेध। ये बेटा वृत्ति आ जाती हैं अपने आप से, ये हमें वृत्ति लेनी पड़ती हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। विभाषा का मतलब होता है विकल्प। विकल्प। अब ये संज्ञा कौन सी करता है? ये संज्ञा करता है हमारी विभाषा संज्ञा। विभाषा सूत्र कैसा है? ये विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है। सबसे इजी सूत्र यही है। जब ये न आएगा तो निषेध, और विभाषा का मतलब विकल्प। जिस भी सूत्र में न वेति विभाषा, न वेति विभाषा का मतलब यही होगा, निषेध और विकल्प। जहाँ मना किया जाएगा किसी कार्य को, जहाँ निषेध होगा वहाँ न वेति आ जाएगा या विकल्प। वेति व, इति और वा है इसमें छुपा हुआ, तो विभाषा का मतलब विकल्प। ये सूत्र कैसा है हमारा? विभाषा सूत्र। ये तो बहुत इजी है। चलिए हम अब अगला देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे अगला सूत्र है हमारा हलो अंतराह। अगला सूत्र है हमारा हलो अंतराह। पहले इसको समझेंगे। ये सूत्र अच्छा है, इसे हम ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये संज्ञा कौन सी करेगा? संयोग संज्ञा करेगा। क्या इस सूत्र का काम क्या है? संयोग करना। संयोग संज्ञा सूत्र क्या कर रहा है? ये संयोग संज्ञा। चलिए अब हलो अंतराह। हल का मतलब है व्यंजन। ठीक, हल व्यंजन हो गए। अनंतराह, अनंतराह। संयोगः, संयोग, मिलन, कुछ भी। अब 3 पद हैं और तीनों ही प्रथमा में हैं। शॉर्ट में लिख लीजिए। तीनों में ही कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। पद कितने हैं? 3। पद कितने हुए इस सूत्र में? 3 पद हैं। हल, हल का अर्थ होता है व्यंजन। हल माने होता है व्यंजन। जैसे अच माने स्वर और हल माने व्यंजन। अंतरहा माने बीच में। अंतरहा की जो हिंदी है वो होती है मध्य, बीच। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी अंतरहा की? बीच। बीच में। ठीक है,
और संयोग का तो मतलब आपको पता ही होगा, मिलना, मिलन करना। ठीक है। अब हलो अंतराः संयोगा, इस सूत्र का अर्थ तो हमें समझ आ गया। अब हम अप्लाई कर लेते हैं शब्दों पर। कोई शब्द लेते हैं, जैसे कि हमने लिया अद्य। हमने एक ये ऐसे लिख लेते हैं अद्य। अद्य ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने खोल के लिख दिया और ये हमने एक जगह करके लिखा है, संयोग करके लिखा है। अब हम इन्हें तोड़ेंगे कैसे, इनमें क्या क्या है। एक तो ए है, ठीक, ह्रस्व अ, और यहाँ द हलंत है, और यहाँ य है। ठीक, अब इनके बीच में अंतराः, बीच में कौन ना हो, स्वर ना हो। कौन ना हो बेटा, स्वर ना हो, तभी तो हलो अंतरा, हल्का हल हल्का हम संयोग करेंगे, व्यंजन व्यंजन को हम मिला देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा बीच में स्वर नहीं है। तो हमने यही शब्द कैसे तोड़ा, ऐसे। इन दोनों का क्या हुआ, संयोग, तभी तो ये अद्य बना। अब एक और ले लेते हैं, जैसे भव्य। भव्य, अब भव्य में व और य का संयोग हो रहा है, देखते हैं कैसे। भ प्लस अ व हलंत है, क्योंकि ये तो हमारा हलंत है, इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं। ठीक है, अब य हलंत और इसमें से अ निकाल लेंगे। ठीक, अब मुझे बताइए कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके बीच में स्वर का व्यवधान नहीं हो रहा। तो भ अ, व य अ, भ और व, इन दोनों के बीच में ए आ रहा है, तो हम इनका संयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इधर से करके देखते हैं। अ और य, पीछे से अगर हम करते हैं आ और य का संयोग, तो आ तो हमारा स्वर है और य हमारा व्यंजन है। सूत्र क्या कहता है, हलो अंतरा, केवल और केवल हल का, हल व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा व और य, इनके बीच में दोनों के किसी भी स्वर का कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को मिलाएंगे, इनका हम क्या करेंगे, संयोग। किससे, किससे किया, हलो अंतरा संयोगः सूत्र से, क्योंकि ये हमारा संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमने क्या बनाया, भव्य। ब और य का हमारा संयोग हुआ है, भा और ब का नहीं हुआ। ये भा और ब संयोग संज्ञक नहीं है, ब और य हैं। ठीक है, ये हमारे संयोग करने वाले वर्ण हमारे हो गए व और य। ठीक है, समझ आ गया। हलो अंतराः संयोगा कौन सा सूत्र है, संयोग करने वाला सूत्र है। चलिए अब हम एक और देख लेते हैं, अगला। अगला सूत्र है हमारा बेटा, ये सूत्र हमारा संधि करता है, संहिता। संहिता का जो अर्थ है, संहिता का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो है संजोना, यानी कि संहिता, मिला देना, जोड़ लेना, एक कर देना। ठीक है, समावेश कर लेना। ठीक, परः सन्निकर्षः, कैसा सूत्र है ये हमारा, संज्ञा सूत्र। संहिता, संहिता संज्ञा सूत्र। संहिता का एक और नाम लिख लीजिए, संधि, जोड़ना, मिलाना।
जो इससे पहले हमने सूत्र पढ़ा हलो अंतरा संयोगः, वो पढ़ा हमने हलो यानी व्यंजनों का, यानी कि जो व्यंजन वर्ण हैं उनको मिलाना था जब कोई उसके बीच में स्वर ना हो। लेकिन यहाँ सन्निकर्ष वर्णों की अत्यंत निकटता, अत्यंत समीपता को मिलाना है। यहाँ क्या करना है, वर्णों की अत्यंत निकटता को, समीपता को हमको मिलाना है। जैसे सूत्र कैसा है, संहिता संज्ञा सूत्र, ये हमारा संधि सूत्र है, पराह सन्निकर्षः संहिता। ठीक, जैसे हम जब दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो अ और आ ये वर्ण हैं दो, इनको मिलाकर हम क्या करते हैं, आ करते हैं। तो ये वर्ण जब पास पास होंगे तभी तो हम इसे बनाएंगे, संहिता करेंगे, एक जगह करेंगे। एक जगह करने का मतलब है एक करना, संहिता यानी एक करना, संधि करना। जैसे विद्यालय, विद्यालय। अब ये है, इसे हम पूरा ही तोड़ लेते हैं। व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य। अब ये जो हमारा आ है, जब हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे विद्या प्लस आलय। तो हम लिखेंगे विद्या प्लस आलय। जब हमारा विद्या प्लस आलय है, इनको अगर हम तोड़ते हैं, ये आ है, ये हमारा मिडिल वर्ण है बिल्कुल। तो व ई द य आ। ठीक, अब प्लस से इधर का ले लेते हैं, आ प्लस ल प्लस आ प्लस य प्लस आ। ठीक है, अब ये दोनों वर्ण हमारे पास पास हैं, तो हम इन दोनों को इधर से और इधर से जब आ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, कुछ और तो बनेगा नहीं, आ ही बनेगा। ठीक, तो हमने इन दोनों वर्णों को समीप कर दिया, एक कर दिया। जब हमने एक किया तो भी हमारा आ ही रहा। तो ये है हमारा इनका सन्निकर्ष, बिल्कुल समीप कर दिया, बिल्कुल पास पास थे तो हमने उनको मिलाकर आ तो रहा, आ ही रहा, लेकिन इस आ को जब हम इधर लेकर गए थे, ये आ और ये आ हमने समीप कर दिए, तो हमने क्या बनाया, विद्यालय। सन्निकर्ष जो हमारे वर्ण हुए वो हुए आ प्लस आ, विद्या का आ, आलय का आ, और बनाया क्या हमने, आ। तो ये हमारा पर में भी और पर में भी और आदि में, अंत में भी, तो हमारा क्या था, दोनों तरफ आ था। तो हमने इन्हीं का सन्निकर्ष किया, इन्हीं को मिलाया, इन्हीं का हमने संहिता किया। तो ये सूत्र हमारा है संहिता संज्ञा सूत्र। ये हमारा संज्ञा सूत्र है, संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। परः सन्निकर्षः संहिता,
संधि करने वाला सूत्र है। तो आज हमारे 8 सूत्र हो गए हैं, जिनमें प्रगृही संज्ञक सूत्र भी थे और संयोग करने वाले भी थे, और हमारा ये संधि करने वाला सूत्र भी आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को पूरी देखना, और मैं डेली कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बनाऊँ, अन्यथा किसी दिन किसी कारणवश आप छुट्टी भी हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर आऊँगी। मैं ये वीडियो चलाती रहूँगी, रेगुलर आने की कोशिश करूँगी। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एक तरीके से आपका ये रिवीजन हो जाता है। आप जानते तो हैं ही, बस मैं क्या करा रही हूँ, आपको रिवीजन करा रही हूँ। आप बड़े आराम से कहीं भी आराम से बैठकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी नहीं तो आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। अभी हमारे सब संज्ञा सूत्र ही चल रहे हैं, फिर हम अधिकार सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जब हम संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, विधि सूत्र भी पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तब ये हमारे इस प्रकार के सूत्र आते जाएंगे। हम इसी वीडियो को, इसी कड़ी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।